हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज ग्लोब। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली जो वीडियो में किया था ये फंक्शंस किए थे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम ऑपरेटर्स स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे एक और ये इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरे 2 चैनल्स और हैं, जिसमें एक का नाम है एरो ऑफ टाइम। इसके लिए आपको हैशटैग एरो ऑफ टाइम ऊपर सर्च में टाइप करना पड़ेगा और जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं टेक्निकल वीडियोस डालता हूँ। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है एरो ऑफ टाइम हिंदी। तो आप ऊपर जैसे ही एरो ऑफ टाइम हिंदी प्रेस करेंगे तो मेरा ये चैनल आपको दिख जाएगा। तो आप इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो मेनली जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि के लिए काम में या उपयोग में लिए जाते हैं। जो पहला जो ऑपरेटर हमारे पास आता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखिए क्या करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमेशा गणितीय गणनाओं में उपयोग में किए जाते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा ढंग से बता देता हूँ। तो हमारे पास जो पहला ऑपरेटर आता है वो आता है प्लस का साइन आता है। जैसे प्लस के साइन के अंदर ये हमारे जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें कि किसी को भी ऐड करना होता है तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो उसके लिए हम एक्सेल के ऊपर जाते हैं। ओके, तो मैं एक्सेल के ऊपर गया तो मेरे को मान लीजिए किसी को भी ऐड करना है तो मैं पहले क्या करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ और 5 + 6 मैंने ये ऐड ऑपरेटर लगा दिया है और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद में आता है मेरे पास माइनस ऑपरेटर। ओके, तो ये देखिए मेरे पास माइनस ऑपरेटर है। माइनस ऑपरेटर में किसी भी संख्याओं को घटाने के काम में आता है। तो मैं इक्वल टू लगा देता हूँ 6 - 5 अगर मैं कर दूं तो देखिए सिंपली मैं माइनस ऑपरेटर का यूज ले पा रहा हूँ। इसके बाद पे आता है एस्ट्रिक साइन। जो एस्ट्रिक साइन होता है वो क्या करता है, आपके जो भी है संख्याएं उनको गुणा कर देता है। तो गुणा किस प्रकार से करेगा ये, तो 2 फिर मैं एस्ट्रिक साइन लगा देता हूँ। पहले इक्वल टू लगा दिया, 2 एस्ट्रिक साइन 9 करते ही मेरे पास आ जाता है 18। ओके, तो इस प्रकार से ये एस्ट्रिक साइन मेरे काम में आता है। इसके बाद में मेरे पास आता है फॉरवर्ड स्लैश साइन। देखिए आप ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड जो स्लैश साइन है उसका सिंबल आप इसमें बैकवर्ड स्लैश साइन है वो यूज मत कीजिएगा। ओके, तो इसको मैं आपको यूज करके बता देता हूँ। इक्वल टू दबाएंगे हम और कोई भी वर्ड ले लेंगे, डिजिट ले लेंगे तो उसमें हम डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिट का। तो इक्वल टू दबाते ही मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने किया क्या है, इस ऑपरेटर का हमने यूज किया है। ओके, इसके बाद में हमारे पास जो आता है वो आता है कैरेट का साइन और परसेंट का साइन। तो भाई कैरेट का साइन क्या करता है, पावर दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है और परसेंट का साइन कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए काम में आता है। ओके, तो भाई कैरेट का साइन का उपयोग मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे हम। तो भाई ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये मैं कैरेट के साइन का उपयोग कर लेता हूँ इज इक्वल टू। अब मेरे को जिसकी भी पावर लगानी है तो मैं पहले कैरेट का साइन या ऑपरेटर लगा देता हूँ। 2 की पावर मान लीजिए 3 8 होता है। तो इस प्रकार से मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। अगली बात, मान लीजिए कि 200 का मेरे को परसेंटेज निकालना है। 200 का मुझे परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए मुझे 10% निकालना है तो मैं सीधा परसेंट लगा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगाना चाहूँगा जिसके कारण मेरे को इसका रिजल्ट दिखाई दे जाए। तो जैसे ही मैं इक्वल टू लगा देता हूँ तो
तो जैसे कि 200 का जो 10% होता है वो 20 होता है, तो मेरे सामने रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से हम इन ऑपरेटर्स का यूज में लेते हैं। तो ये था हमारा कैरेट और परसेंट का साइन। इसके बाद में जो हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो भाई कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, यह तुलनात्मक कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब तुलनात्मक कार्य किस प्रकार के होते हैं, इक्वल टू हो गया मेरे पास, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ओके, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये तुलनात्मक ऑपरेटर यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज लिया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से इसका यूज लिया जाएगा। ओके, तो मैं जल्दी से एक्सेल पे आ जाता हूं और यहाँ पे मैं इक्वल टू प्रेस करता हूं, तो मैं 5 मान लीजिए इक्वल टू 5, अगर मैं ये लिखूं तो मैंने ये जो बीच में इक्वल टू लगाया है वो ये है तुलनात्मक ऑपरेटर है। ये चेक करेगा कि 5 क्या 5 के बराबर है। अगर ये बात सही है तो ये ट्रू लिखा हुआ आ जाता है, और अगर ये बात गलत होती है, मान लीजिए मैं 6 दबा दूं तो 5 तो 6 के 6 के इक्वल टू नहीं है, तो क्या आएगा, ये फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या आता है, दूसरा आता है हमारे पास ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो आ जाता है हमारे पास। तो ग्रेटर देन का साइन किस प्रकार से आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए इक्वल टू, फिर 5, फिर मैं लगा देता हूं क्या 5 ग्रेटर देन है 6 से, हम जानते हैं ये नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर होता 5 बड़ा है, अगर 4 से बड़ा होता तो ये ट्रू लिखा हुआ जाता। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास वो आता है लेस देन। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लेना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये वाला साइन है, यहाँ पे साइन दे रखा है, तो आप इसको सही कर लेना। मैं आपको लेस देन बता देता हूँ, यहीं पे मैं मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 4 इज लेस देन 5, तो ये बात सही है। तो जब ये बात सही है तो मैं इसको किस प्रकार से, ये ट्रू आ जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए इसको, ताकि आपको और बढ़िया तरीके से ये दिख जाए। तो इसके बाद में आता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्या करता है, जब भी कोई भी चीज हमारे, मान लीजिए 2 है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूं 2। अब देखिए इसमें क्या करता है, या तो ये चेक करता है कि जो चीज है वो ग्रेटर है, या तो बड़ी है इससे, या फिर क्या है, बराबर होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी सत्य होता है तो ये ट्रू लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले इक्वल टू लगा देता हूं ताकि ये इसको चेक कर ले। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये ट्रू लिखा हुआ आता है। अब मान लीजिए ये 2 बड़ा है, अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता कि बड़े वाली कंडीशन लेता, तो मैं यहाँ पे 1 लगाता, यानी कि 2 बराबर तो नहीं है। अब ये क्या है, बड़ा है 1 से, तो भी यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। तो ये देखिए ट्रू इस प्रकार से आ गया। वैसे ही हम दूसरे वाला देखते हैं लेस देन इक्वल टू। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या करता है, तो इसके लिए मैं इक्वल टू लगाता हूं, मान लीजिए 3, वो है लेस देन इक्वल टू। अगर मैं 3 करूं तो आप बताइए क्या आना चाहिए, तो देखिए ये आना चाहिए ट्रू। क्यों, क्योंकि 3 है वो 3 के बराबर है। अब ये मुझे लाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4, तो 4 में क्या आएगा, ये देखिए, तो ये 4 में आ जाता है ट्रू। क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 जो है वो लेस है वो 4 से, तो इसलिए ये काम इस प्रकार से हो जाता है। तो हम इस प्रकार से ऑपरेटर कर लेते हैं। इसके बाद में आता है हमारे नॉट इक्वल टू, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये किस तरीके से करते हैं हम, मान लीजिए 2, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है 3,
अब ये कह रहा है कि जो 2 है वो इक्वल टू नहीं है 3 के। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है, तो इसलिए ये ट्रू लिखा हुआ गया है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो क्या आता? देखिए फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये जो कथन है आपने लिखा है वो सत्य नहीं है कि 2 बराबर नहीं है 2 के, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 हमेशा 2 के इक्वल होता है। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी कोई वीडियो में अगर स्लो लगता है कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेबैक जो स्पीड है, जो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स होते हैं उन पे जाके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लेबैक स्पीड लिखी हुई आएगी आपको। उसमें जो नॉर्मल है उसकी जगह आपको क्या करना है, ये इतने सारे जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें आपको इसकी स्पीड को बढ़ा देना है, जिसके कारण आप मेरी जो आवाज़ है उसको थोड़ा सा फास्ट सुन पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बोलना चाहूँगा कि आप मेरे जो भी चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इस जो भी पर्टिकुलर आपका टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। तो अगला जो हमारे पास आता है वो आता है टेक्स्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? देखिए, इसमें टेक्स्ट ऑपरेटर्स में मेनली हमारे पास केवल एक ही ऑपरेटर आता है, इसको हम M% भी बोल देते हैं। तो ये M% क्या करता है, 2 मान को जोड़कर एक मान देता है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो हम लाइव देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल लेता है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे लेता हूँ मिस्टर, ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ विशाल। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये 2 स्ट्रिंग है मेरे पास, तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैं किस प्रकार से ऐड करूँगा वो देखिए। हाँ, मेरे को क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है और M% का जो साइन लगाकर इनको ऐड करना है। तो किस प्रकार से करूँगा, मान लीजिए मैं ये वाली सेल ले लेता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और कंट्रोल के बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं लगा देता हूँ M% और फिर मैं कंट्रोल के बाद इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोनों साइन सेलेक्ट हो चुकी है और मैं इक्वल टू दबा देता हूँ, तो ये मेरे पास जो दोनों सेल है उनके नेम है ऐड होकर मेरे पास आ चुके हैं। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे को स्पेस लाना होता दोनों के बीच में, तो मैं किस प्रकार से करता, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे देता और एक और एंड लगा देता, जिससे क्या होता, ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ चुका है इन दोनों के बीच में। ओके, हाँ, तो इस प्रकार से ये ऑपरेटर हो चुका है। तो अगला मेरे पास आता है रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, देखिए रेफरेंस ऑपरेटर मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉलन, एक होता है कॉमा और एक होता है स्पेस। तो कॉलन में क्या करता है, किसी भी जो कॉलन है वो रेंज देने के लिए काम में आता है, और जो कॉमा है वो अनेक रेफरेंसेस एक साथ देने के लिए काम में आता है। और इसके बाद में आता है जो स्पेस है, वो हमेशा क्या आता है, इंटरसेप्शन ऑपरेटर कहलाता है, और ये दोनों रेफरेंस को व्यक्त करने के लिए काम में आता है। तो मैं सिंपली आपको ऊपर वाले 2 का एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। तो मैं पहले एक्सेल में जाता हूं। मेरे को क्या करना है, मान लीजिए मेरे को यहां से लेकर यहां तक इन सभी को ऐड करना है, इन सभी को ऐड करना है। या मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे सीरीज लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिल सीरीज कर दी है। इसके बाद में मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ 5 से लिख देता हूँ और मैं इसको भी फिल सीरीज कर देता हूँ।
तो मान लीजिए मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मुझे मान लीजिए पहले इसको ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वल टू, फिर सम वाला मैं फंक्शन यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो इसके बाद में जो मेरे पास, मेरे को क्या करना है, कंट्रोल के साथ जैसे मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास देखिए क्या आ चुका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ चुका है, कॉलन के साथ में E3 से लेकर E8 तक आ चुका है। तो जैसे मैं ये रेंज देता हूं तो ये सारी रेंज का सम है मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मुझे मान लीजिए ये वाली रेंज भी मेरे को सेलेक्ट करनी है, तो मैं किसका उपयोग करूंगा, मैं कॉमा का उपयोग करूंगा, जिसके कारण मैं दो रेंजेस साथ में सेलेक्ट कर पाऊंगा। तो मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट की, इसके बाद में मैं ये वाली भी यूज करना चाहता हूं, तो मैं इसी को एडिट कर लेता हूं, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूं और ये वाली रेंज भी सेलेक्ट कर देता हूं। तो देखिए मेरे पास E3 से E8 तक आ गया, ये रहा, और F3 से F8 तक आ गया, वो ये रहा। तो ये जैसे मैं एंटर करता हूं तो ये दोनों रेंजेस सेलेक्ट होके ऐड यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। Hold me close till I get up. Time is